हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उधारी को लेके, क्योंकि दुकानदार का सबसे बड़ा दुश्मन है उधारी। और अगर आप एक दुकानदार है ना, तो वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ें पता चलेगी जो लोगों का पैसा, जो लोगों की उधारी डूबती है। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना सबसे बड़ी होती है दुकानदार की। देखिए, अगर आप एक दुकानदार हैं और आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, जो आप सामान उधारी में दिए हैं, तो आपको किस तरह से वो पैसा मिलेगा, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप एक दुकानदार हैं, छोटे हों या बड़े हों, ये डिपेंड नहीं होता है। डिपेंड ये करता है कि जिस हिसाब से आपकी दुकान होती है, उसी हिसाब से आपका उधारी भी होता है। आप उधारी किन लोगों को दें, कौन से ऐसे कस्टमर को दें जो हमें हमारा दिया हुआ पैसा यानी उधारी का पैसा मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी आप उधार करें तो आप कम करें, इतना ना करें ताकि जो आपकी पूंजी का पैसा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट हो। आप इतना ही किसी भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर हो ना, कोई भी कस्टमर हो, अगर आप उधारी लिमिट में देंगे ना, तो आपका जो उधारी का पैसा होगा ना, वो आपको मिलने में आसानी होगा। क्योंकि ये चीज़ें अक्सर होती है एक दुकानदार के साथ में। अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर आप ज़्यादा पैसा किसी भी कस्टमर को सामान उधारी दे देते हैं, कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं ना, ज़्यादा उधारी होने के बाद में ना आपकी दुकान छोड़ते हैं। ये 100% है कि आपकी दुकानें छोड़ देते हैं। और जब कोई दुकानदार टॉर्चर करता है उन ग्राहक के ऊपर, उन कस्टमर के ऊपर, कि भाई जो आपका उधारी का पैसा है वो हमें दे दें, क्योंकि आपको ऐसा बोलना सही नहीं होगा। लेकिन आपको किस तरह से आपको अपना पैसा उन कस्टमर से, उन ग्राहक से लेना है, और ताकि आपका पैसा भी मिल जाए और वो कस्टमर भी बने रहें। सबसे पहली खास की बात, देखिए, ये चीज़ें अक्सर होती है दुकानदार के साथ में। अगर आप जब भी उधार देते हैं किसी भी कस्टमर को, सामान ज़्यादा उधारी होता है ना, तो अक्सर आपकी दुकान छोड़ता है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम दुकानदार लापरवाह होते हैं। हम दुकानदार को चाहिए, अगर आप बिजनेस किए हो तो शुरू में कम पैसा इन्वेस्ट करें, कम उधारी दें, ताकि आप उसी में कस्टमर को पहचान लें और जो आपका उधारी का पैसा होगा वो आपको मिलने में आसानी होगा। सबसे खास की बात, अगर कोई भी कस्टमर आपके साथ में ऐसा करता है, जैसे कि आप सामान उसे दिए हैं, कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं भाई, जो 40-50 रुपये ना 2-2 साल के बाद देते हैं और देते नहीं हैं। हम दुकानदार को लेना पड़ता होगा। बस आपको ये करना होगा कि जो आपका व्यवहार है ना, वो आप बेस्ट रखें उस कस्टमर के साथ में, जो कस्टमर आपकी दुकान छोड़ के बैठा है ना, ताकि वो कस्टमर आपके दुकान पे आ सके और आप इस तरह से उसके साथ में बर्ताव करें ताकि वो कस्टमर आपकी दुकान पर आने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे भी कुछ कस्टमर है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारा उधारी है, आपका अच्छा व्यवहार होगा तो वो कस्टमर जो आपका उधारी वाला होगा आपकी दुकान पर एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। ये चीज़ें ज़रूर होती है। लेकिन आपको तुरंत पैसा नहीं काटना है। जब वो कस्टमर आपकी दुकान पे आने लगे, जिस दिन वो ज़्यादा पैसा लाए ना, उसी में आप पैसा काटें। उसके बाद हाथ जोड़ लें कि भाई मैं उधार नहीं दे पाऊँगा। इस तरह से अगर आप करते हैं ना, जो आपका उधारी का पैसा है ना, बहुत मिलने में बहुत आसानी होगी भाई। क्योंकि भाई मैं ये चीज़ें खुद किया हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कस्टमर है ना, जो 3-3 साल 30-30 रुपये, 40-40 रुपये 3-3 साल के बाद दिए हैं भाई। और मैं किस तरह से अपने कस्टमर से लेता हूँ, उनको भी कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है और पैसा वो हमारे शर्मिंदा में दे भी देते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। तो आप इस तरह से कस्टमर से पैसा अपना लें, उधारी का पैसा इस तरह से वसूलें। आप ऐसे कस्टमर को उधारी कम दें ताकि जो आपका उधारी का पैसा हो ना, आपको मिलने में आसानी हो और आप इसी तरह से उस पैसों को लें, उस पैसों को निकालें। और ये चीज़ ज़रूर नोटिस कर लेना कि आप किसी भी कस्टमर से जो अपना उधारी का पैसा लेते हैं ना, वैसे तो नहीं आता होगा ना, लेकिन जब आप उधारी का पैसा उस कस्टमर से अच्छे से वसूल करते हैं ना, कि भाई ये कस्टमर पहले नहीं आ रहा था, जब हमारा उधारी था, जब से ये उधारी दिया है, जब से मैं उधारी इस कस्टमर से लिया हूँ, तब से ये हमारी दुकान पर आने लगा है। तो आप यहीं पे समझ लीजिए, अगर आप कम उधारी देंगे तो जो आपका सेल है ना, वो आपका होते रहेगा, आपके सेल में कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा उधारी करेंगे ना, तो कस्टमर काटते हैं, और ज़्यादा उधारी देने के बाद ना, उधारी का पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है भाई। तो आपको मैं जो तरीका बताया ना, आप इसी तरीके से अपने पैसों को वसूल कर सकते हैं बहुत आसानी से, और कस्टमर दे भी देगा, है ना, इस तरह से, क्योंकि मैं इस तरह से खुद करता हूँ। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।